नमस्कार। आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। इधर देख रहा था कि हिंदुस्तान में जिस तरह की स्थिति परिस्थितियां बनी हुई हैं, किसी को चिंता नहीं है कि ग्राउंड लेवल में समाज में क्या बिखराव हो रहे हैं, इकोनॉमी कहाँ जा रही है, दुनिया में जो अशांति का माहौल है उसका हिंदुस्तान पर क्या असर पड़ रहा है, पड़ोसी देश की राजनीति और राजनीति स्वेच्छा और एक उनकी जो इच्छा है भारत को तंग करने की, वो किस दिशा में जा रही है, किसी को कोई मतलब नहीं। सबको मतलब ये है कि हम किस तरह से दूसरों को बेवकूफ बनाकर अपना उल्लू सीधा करें। ये भाइयों और बहनों, एकदम टू दी पॉइंट मैं बात कर रहा हूँ कि यही आजकल हिंदुस्तान में चल रहा है। आप कहीं भी चले जाइए, यही चल रहा है। और ये नरेंद्र मोदी जी की सब कोई बहुत बड़ी नाकामी बोलेंगे, लेकिन शायद ये समाज में एजुकेशन सिस्टम की कमजोरी और फेलियर का एक बहुत बड़ा नमूना है। जब इलेक्शन हुआ तो हमारे क्रांतिकारी नेता राहुल गांधी जी ने बढ़ चढ़कर सेक्युलर फॉर्म से नॉन सेक्युलर फॉर्म में आकर प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति रखते हुए यूपी में बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया और उन्होंने माइनॉरिटीज, दलित, आदिवासी, ओबीसी के बहुत बड़े वोट शेयर को कांग्रेस की ओर खींचने का काम किया। बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन उससे भी बढ़िया काम यह था कि उन्होंने प्रॉपरली फॉर्म दे दे के लोगों से भरवाया और गरीब जनता को टोपी पहनाई। शुक्र ये रहा कि हमारी बहन मायावती जी, उन्होंने अपने से लड़ने का जो डिसीजन लिया उससे बीजेपी बच गई, क्योंकि उनका जो 8-9% वोट शेयर जो आया, यदि वो इंडिया अलायंस में चली गई होती तो बीजेपी की लोटिया डूब गई होती। और जब लोटिया डूब गई होती तो ये गरीबों के जो मसीहा बने आजकल लोग घूम रहे हैं, उनकी चांदी कट गई होती। लेकिन देखकर ये अत्यंत दुख होता है कि जब वो गरीब, आदिवासी, ओबीसी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग अब अपने को ठगा हुआ महसूस करते हैं और ये बोलते हैं कि हम तो भाई वोट बैंक की तरह यूज हुए, लेकिन हम वोट बैंक नहीं है। आप किसी की उम्मीद से खेल गए, उम्मीद से खेल गए बस सत्ता के लिए, और उन वंचितों के साथ खेल गए जो समाज के सबसे वंचित वर्ग से आते हैं। और वो वंचित वर्ग उस पैसे के लालच में अपने लीडर को भी भूल गया, जिन्होंने सालों साल अपनी जिंदगी का इन वंचितों के लिए दिया है। बहुत लोग बहन मायावती जी के लिए बहुत कुछ बोलते हैं। आजकल नए नेता आए हैं आजाद समाज पार्टी के, अब वो भी अब दलित समाज से की रक्षा, सुरक्षा और अन्याय से लड़ने की बात करते हैं। लेकिन अब जिस तरह का यूपी उपचुनाव में दिख रहा है ना भाइयों और बहनों,
अब दिख ये रहा है कि पिटारा फूट गया है, दलित समझ गए हैं, पिछड़ा समझ गए हैं, आदिवासी समझ गए हैं, और वो बोल रहे हैं बहन मायावती जी अब बचा लो, मैं घर वापस आ रहा हूँ। और यही अभी की स्थिति और परिस्थिति है, क्योंकि अब अखिलेश बाबू को भी समझ में आ गया है कि उन्होंने जो पीडीए का फॉर्मूला करके जो उनके उन्होंने जो अन्याय किया है वंचितों के ऊपर, वो अब वापसी कर रहे हैं घर पर। इसीलिए उनके मुंह से बहन मायावती के लिए अच्छे शब्द निकल रहे हैं, उनके नेताओं के द्वारा अच्छे शब्द निकल रहे हैं, और एक स्ट्रैटेजी के तहत ये पीडीए का दलित का एक महासेवक राहुल गांधी जी 100 बार दलित दलित बोलकर दलित समाज का एक सिंपैथी चाहते हैं, बल्कि उनको उस गद्दी के अलावा किसी से प्यार नहीं। यदि आप सही में दलित, शोषित, माइनॉरिटीज के लिए सोचते हैं तो अपना कमेंट जरूर दीजिए, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, इस चैनल को पॉपुलेट जरूर कीजिए, और आगे चल के दलित समाज, शोषित समाज, आदिवासी, ये सब फिर से वंचित ना रह जाए, उसके लिए इस वीडियो को पॉपुलेट कीजिए। आप सभी से अब विदा लेता हूँ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम।